दोस्तों, मैं अनिल गुप्ता कहानियाँ सुनाने वाला। दिलों का दिल के बीच जुड़ता सुंदर है सास, अपनों का अपनों से पनपता दृढ़ विश्वास। दोस्तों, आज मैं अपने द्वारा लिखित कहानी लाडो आपको सुनाने जा रहा हूँ। जून की तपती दोपहरी में लू चल रही थी। तभी मोबाइल की टोन बजी। उधर से बहुत ही खुशी वाली आवाज आई, अरे आप लोग नानी नाना बन गए। सुनीता इस आवाज को सुन रही थी। उसके मन में अजीब सी प्रसन्नता भाव लिए हुए थी कि कब अपने नतनी का चेहरा देख ले। सुनीता तो मानो फूली नहीं समा रही थी। जितना जल्दी हो सकता था जल्दी से जल्दी तैयार होकर सुनीता रास्ते से मिठाई खरीद कर अपने पति के साथ हॉस्पिटल पहुंच गई। वहां कहने लगे लोग, अरे लक्ष्मी आई है। हॉस्पिटल स्टाफ भी नज़र रखते हैं कि कौन कौन से रिश्ते आ रहे हैं। नानी नाना का रिश्ता भी बड़ा अजीब होता है। घेर के खड़े हो गए नानी को। सुनीता भी बहुत खुश थी। सबको निकाल के उनको कुछ दस्तूर था दी और कमरे में गई। गोरी चिट्टी छोटी छोटी उंगलियां, सर पर रेशम जैसे बाल और मुस्कुराता चेहरा। मन में ही बस गया। शायद प्रकृति ने कुछ रिश्ते ऐसे बनाते हैं जो बिना बोले ही प्रकट हो जाते हैं। नन्ही बेबी हाँ लाडो अपने नीनी का चेहरा देखते ही खिलखिला के हंसने लगती है। लाडो का परवरिश अच्छे ढंग से हो रहा था। हाँ, लाडो से तो हमेशा मुलाकात नहीं हो पाती। वीडियो कॉलिंग से सुनीता उससे बहुत बात करती, प्यार करती और अपने पति से कहती, सुनिए ना जी, मन कर रहा है ना उसे अपने पास रखकर खूब खिलाओ। लाडो की मासी जो कोटा रखकर मेडिकल की तैयारी कर रही थी, माँ से खूब बातें लाडो विषय में करती। लाडो थी ऐसी। दीपावली की छुट्टियों में लाडो की मासी छोटी अपने घर जाने वाली थी। उसके पापा बाहर जॉब करते थे, इसलिए मासी छोटी को घर पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उसके दीदी जीजू को और लाडो को दी गई थी। लाडो लगभग 6 माह की हो गई थी। स्टेशन पर पहुंचते ही लाडो रिसीव करने के लिए पहुंच गई छोटी को। छोटी की गोद में आते ही अपने हंसते हुए चेहरे से छोटी के आगमन की स्वागत करते हुए छोटी को पहली मुलाकात का नमस्कार कर रही हो ऐसा लग रहा था। छोटी घर पहुंचती है। सुनीता को बड़ी बेसब्री से इंतजारी हो रही थी कि कब अपने दिल के टुकड़े से रूबरू होंगे, और एक विशेष उत्साह था लाडो का आगमन। सुनीता प्रवेश द्वार खोलती है, देखती है छोटी से गोद में छोटी सी लाडो है जो मुस्कुराते हुए चेहरे से अपने नीनी को देखती है और कह रही हो, नीनी मैं आ गई आपको परेशान करने। सुनीता तुरंत लाडो को अपने गोद में लेकर खूब प्यार करने लगती है। लाडो भी बड़ी होने लगती है, लोगों को पहचानने लगी। अब उसे छेड़ते थे, जिससे लाडो कभी गुस्सा हो जाती, कभी एक कोने में बैठ जाती, कभी लौट के रोने लगती। उसकी ये शरारतें तो जैसे लगता था ना कि कोई खेल खेला जा रहा है। अब प्यार दुरार में लाडो लगभग 2 वर्ष की हो गई थी। छोटे को भी बाहर मेडिकल में एडमिशन हो गया था।
सुनीता ने छोटी से बोला कि इस बार लाडो दीदी के साथ हम लोग पापा के पास चलेंगे, जहाँ लाडो हम लोग के पास रहेगी वो खिलाया जाएगा। सभी लाडो के नानू के पास पहुंच जाते हैं और अब तो लाडो की लीलाओं में बहुत ही वृद्धि हो गई थी, तरह तरह के एक्टिविटीज करती थी। हाँ, एक बात है कि लाडो अपनी फ्रेंड छोटी को ही मानती थी, बिना छोटी के उसका कोई कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ता था। लेकिन नीनी की भी बातों को इग्नोर नहीं करती थी। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बताना नहीं पड़ता, आपस में अपने आप ही जुड़ जाते हैं, जैसे लाडो और उसकी नीनी की। लाडो सुनीता को नीनी का कर पुकारती थी और लाडो भी ना नीनी के पीछे पड़ी रहती थी। कभी उनका चश्मा, कभी मोबाइल, कभी उनका टैबलेट ले लेती। सुनीता परेशान होकर कहने लगती, तुम केवल हमें ही परेशान करती है। लाडो मुस्कुरा देती और लगता कह रही होती, नीनी तुम्हें नहीं परेशान करेंगे तो किसे करेंगे। बाल मन भी रिश्तों को पहचानने में देरी नहीं करते। सुनीता अंदर ही अंदर बहुत ही खुश और प्रफुल्लित हो जाती और सबसे कहती, देखो लाडो मुझे कैसे परेशान करती है। हाँ, अगर सुनीता का टैबलेट या कोई भी सामान कोई और छू ले तो बहुत तेज गुस्सा होकर उन्हें खरी खोटी सुनाने लगती थी। सुनीता को लाडो को हेल्थ को लेकर बहुत ही चिंता थी। डॉक्टर को दिखाने का निर्णय भी ली कि डॉक्टर को दिखलाया जाए और उस हिसाब से उसको डाइट प्लान चेंज किया जाए, और डॉक्टर को दिखलाई भी और अपने देख रेख में उसका डाइट प्लान बनाई और चमत्कार हो गया। 15 दिनों में ही लाडो का हेल्थ चेंज हो गया। सुनीता उसको देखकर फूले नहीं समा रही थी। टैबलेट पे गाना लगा देती, गाने पे लाडो डांस करती, राधा तेरी चुंदरी लाल लाल लाल, राधा तेरी चुंदरी लाल लाल लाल। खूब सुंदर चुंदरी लेकर कमर हिला के डांस करती थी लाडो। सभी खूब आनंद लेते थे। अब लाडो वापस अपने घर चली गई। समय अपनी चाल से चलता रहा। लाडो लगभग 3 साल की होने को आ गई। अब तो काफ़ी समझदारी की बातें भी करती थी। उसी वक्त कोविड-19 का प्रकोप पूरे विश्व में आ गया और पूरा देश लॉकडाउन की स्थिति में आ गया। लॉकडाउन समाप्त होते ही लाडो भी अपने नीनी और छोटी से इतना प्रभावित रहती थी कि जब भी वीडियो कॉलिंग होती तो अपनी एक्टिविटीज दिखाती और बोलती, मुझे नीनी पास जाना है। लाडो लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद एक दिन अपने नीनी के घर गई। नीनी दरवाज़ा खोलती हैं, देखती हैं लाडो चेहरे पर मास्क लगाए खड़ी थी। तुरंत आवाज़ देती है, नीनी हम आ गए। सुनीता उसे उठाकर बीच लेती है और बोलती है, लाडो तो अब बड़ी और समझदार हो गई। दोस्तों, आज की यही कहानी इतनी थी। लाडो उम्र वहीं पर रुक गई थी जैसे हुई खुदा की मेहरबानी। चेहरे पर रौनक सी रहती, होठों पर मीठी बाड़ी। हर गुण जिसमें कुछ भरा है, ऐसी है मेरी नानी, ऐसी है मेरी नानी। दोस्तों, लाडो और नीनी का प्यार इस कहानी में दिखाया गया है। यही इतनी सी कहानी थी।